वाक़या एक नौजवान लिखते हैं, यानी जब वो जवान थे तहरीक आज़ादी शुरू हुई। उन्होंने कहा मैं 12वीं जमात का तालिब इल्म था, गुरदासपुर के रहने वाले थे। मेरे 2 भाई थे मुझसे बड़े, एक डॉक्टर था, एक फ़ौज में कप्तान, और मेरी बहन थी जो 10वीं जमात की तालिबा थी। मेरे वालिद भी सरकार के मुलाजिम थे। तहरीक जब शुरू हुई तो मेरे चचा ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेना शुरू किया। गुरदासपुर के बारे में मशहूर था कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। चंद दिन पहले साजिश के ज़रिए फिर ये हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया गया। खैर मेरे मोहतरम भाइयों, वो लिखते हैं कि जब गुरदासपुर को हिंदुस्तान में शामिल किया गया, मेरे चचा जो थे वो चूँकि तहरीक पाकिस्तान के ज़बरदस्त कारकुन थे, मेरे चचा दोपहर को बाहर निकले, शाम को उनकी लाश हुई। ये पाकिस्तान बनने की शुरुआत हो रही है। कहते हैं फिर चंद दिनों के बाद ही वहाँ पे हमारे इलाके के अंदर जो अमन व अमान का इलाका था, लेकिन मुसलमानों का अक्सरियती इलाका, लेकिन ऐसा हुआ कि सारे मुसलमान डरे सहमे थे और हिंदू और सिख जो है वो मुसल्ला होकर आते थे। और आखिरकार फिर हमने अपने इलाके को छोड़ा और कैंपों के अंदर जाकर पनाह ली। जब कैंपों में हम पहुंचे तो वहाँ पे अबतर हालत, इंतहाई बुरी हालत थी और हर वक्त हिंदुओं और सिखों के हमले रहते थे। लोग प्यासे मर रहे थे, भूखे मर रहे थे। जो कुछ जेवर लेकर आए थे वो सस्ते दामों दूसरे हिंदू सिख खरीद रहे थे। फिर हमलों का डर था। वो कहते हैं कि मेरे भाई 2 वो अपनी ड्यूटियों पर थे। मेरे वालिद उनके बारे में फ़िक्रमंद, मेरी माँ भी उनके बारे में फ़िक्रमंद। और यहाँ पे तादाद कैंप के अंदर बेतहाशा लोग हैं और जाने के रास्ते मसदूद हैं। एक दिन खबर मिली कि 10 ट्रक जो आएंगे, जो यहाँ पे काफिले की शक्ल में लोगों को ले आएंगे। तब लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई, उसमें मेरे वालिद ने कोशिश करके मेरा और मेरी बहन की भी रजिस्ट्रेशन करवा दी। और हमला होते थे और मुसलमान दिफा भी करते थे। उन्होंने कहा कि जब मेरी बहन जो है, जब जिस दिन जुदाई का वक़्त था, मैं देख रहा था कि अम्मा और अब्बा अकेले में बैठकर कुछ बातें करते हैं। अम्मा ने तो खाना भी छोड़ दिया है गम की वजह से, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। अब्बा भी हर वक्त मुस्तरब से रहते हैं, परेशान रहते हैं। फिर अब्बा ने मुझे कहा, मुझे माँ जब जाने का वक़्त आया, मेरी माँ ने मेरी बहन को सीने के साथ लगाया, उसको चिमटाया, उसको बोसे दिए, उसका मुंह चूमा। मेरा वालिद मुझे एक तरफ लेकर चला गया और मेरे वालिद ने कहा बेटा अपनी बहन को लेकर चले जाना। मैंने कहा अब्बा आप नहीं आएंगे? कहा हम फिर किसी काफिले में आएंगे, तो अपनी बहन को लेकर अपने मामू के घर जो लाहौर में रहते हैं वहाँ पे तू चले जाना, ये आसानी के साथ पहुँच जाओगे। और फिर मेरे बाप ने जेब से एक छुरी निकाली और छुरी निकाल कर मुझे दी और इतना कहा, मेरा बेटा गैरतमंद भाई और गैरतमंद मुसलमान का किरदार अदा करना। और उसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा। उसकी ज़ुबान भी बंद थी, मेरी ज़ुबान भी बंद थी। उसकी भी आंखें बोल रही थी, मेरी भी आंखें बोल रही थी। मैं समझ गया मेरा वालिद मुझे क्या कहना चाह रहा है। मेरे वालिद ने ये छुरी मुझे क्यों दी है? मेरी बहन को हवाले किया, मेरे छुरी मेरे हवाले की। मैंने नेफे के अंदर बांध ली। हम सवार हुए और त्रेमू डैम के करीब तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर वहाँ पे जो हमारे हिफाजत के लिए हिंदू फौजी मुतय्यन थे, उन्होंने ट्रकों को रोका, नीचे उतारा। और जब जो ही लोग नीचे उतरे, सिखों और हिंदुओं ने हमले शुरू कर दिए, मर्दों को कत्ल करना शुरू कर दिया, नौजवान लड़कियों को अगवा करना शुरू कर दिया और उनकी अस्मतें लूटनी शुरू कर दी, बूढ़ी औरतों को मारना शुरू कर दिया, बच्चों के सर कलम करने शुरू कर दिए। मैं भागता रहा, कोशिश करता रहा बचने बचाने की और साथ हमला भी करने की कोशिश करता, लेकिन मैंने देखा कि वो बहुत थे, ये खाली हाथ थे। 3 या 4 सिख और हिंदू जब मेरी बहन की तरफ लपके और मुझे अपने वालिद का वो पैगाम याद आ गया। मैंने नेफे से छुरी निकाली और इससे पहले कि वो हिंदू और सिख मेरी बहन को अपने नापाक हाथ लगाते, मैंने अपनी बहन के सीने के अंदर एक बार किया, दूसरा बार किया, तीसरा बार किया। मेरी बहन खून में लथपथ होकर गिर पड़ी। ना उसने खुद चीख मारी, ना चिल्लाई, वो इंतजार में थी जैसे अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर रही है। कहा कि फिर मेरी बहन वहीं पे शहीद हो गई और फिर मैं लिपका
اور میں نے جتنی طاقت رکھ سکتا تھا ان کا بھی مقابلہ کیا، اور مسلمان بیٹیوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا کیا، کر رہا تھا کہ اچانک ایک گولی میری ٹانگ کو لگی، لیکن میں زخمی حالت میں بھی لڑتا رہا، آخر میں بے ہوش ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آیا میں میوں ہسپتال لاہور میں موجود تھا، اور میری ٹانگ سے پیپ رس رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ٹانگ یا مر جائے گا یا ٹانگ کاٹ دی جائے، کیونکہ زہر پہنچ چکا ہے۔ میری ٹانگ کو کاٹ دیا گیا۔ پھر میں اپنے ماموں کے گھر تلاش کرتے کرتے ماموں کے گھر میں پہنچا۔ میں روزانہ کیمپوں میں آتا کہ میرا باپ جو ہے میری مل جائے، میری ماں مجھے مل جائے، لیکن نہ میرا باپ ملا، نہ میری ماں ملی، نہ میرے دو بھائی ملے۔ مجھے یقین ہو گیا، پتہ چل گیا میری ماں کو بھی شہید کر دیا گیا، میرے باپ کو بھی شہید کر دیا گیا، میرے دو بھائیوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، پھر میں ملازم ہو گیا، میں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد مجھے اللہ نے صرف ایک بیٹی دی۔ کچھ عرصے کے بعد میری بیوی وفات ہوئی۔ میری بیٹی جب جوان ہوئی میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور نکاح کرنے کے بعد میری بیٹی میرے ساتھ ہی رہتی تھی، اور جب 14 اگست کا دن آتا تھا تو میرا نواسا، میرا ایک ہی نواسا تھا، وہ مجھے دیکھتا کہ جب 14 اگست کا دن آتا ہے تو میں روتا ہوں۔ میرا نواسا آ کے مجھے کہنے لگا، نانا جان آپ کیوں روتے ہو؟ تو میں نے اس کو کہا میں کیا بتاؤں اس کو، وہ تو معصوم سا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اسے کیا خبر کہ میں کیوں روتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں، میں اس لیے روتا ہوں کہ ہماری نئی نسل وہ قربانیاں بھول گئی جو ہم نے پاکستان کے لیے دی تھی۔ میرے محترم بھائیو، یہ وطن ایسے نہیں ملا، اس کی قدر کیجئے۔ بے شمار واقعات ہیں، اس سے محبت کیجئے، خدا کے لیے اس کی کمیاں نہ بیان کیا کرو، اس کے بارے میں برے جملے نہ کہا کریں، آپس میں نفرتیں نہ پھیلایا کریں، ایک دوسرے کو تنگ نہ کیا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے نہ ہوا کریں۔